नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि औरत की वो कौन सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से वो कमजोर साबित होती है, जिनकी वजह से उसे बार बार अपमान सहना पड़ता है। औरत वो कौन सी गलतियां कर बैठती है जिसकी वजह से उसके परिवार में, समाज में उसका मान सम्मान खतरे में पड़ जाता है। लोग उसे नजरअंदाज करते हैं। घर में परिवार के लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। उसे कोई तवज्जो नहीं देता, उसे उसके परिवार में अहमियत नहीं मिलती। ऐसी कौन सी गलतियां हम कर बैठते हैं? देखिए दोस्तों, एक नारी होना जिसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हीन भावना है। क्यों मैं औरत क्यों हुई? मैं इसे बहुत ही मान और सम्मान का पद समझती हूँ, ओहदा समझती हूँ। नारी होना किसी पुरुष के बस की बात नहीं है। एक नारी ही है जो एक किसी नए जीवन को जन्म देती है। एक नारी ही है जो पूरे घर को, पूरे परिवार को एक धागे से बांधे रखती है। वो नारी ही है जो घर में सभी के स्वास्थ्य के लिए चिंतित होती है। वो नारी ही है जो घर के सभी सदस्यों के बारे में पूरी पूरी जानकारी रखती है, जिसे सब कुछ पता होता है। कहाँ पे क्या घट रहा है, बच्चे कैसे चल रहे हैं, घर के बड़ों को क्या खाना है, घर के बच्चों का पढ़ाई में कैसे ध्यान लगाना है और उनकी हेल्थ के लिए, उनके ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है। ये तो अब का समय है कि स्त्री पढ़ी लिखी हो गई, लेकिन पहले के समय में जब स्त्री को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, तब भी उसे ये सारी बातें पता होती थी कि घर को कैसे चलाना है और सबके स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। फिर इसे समाज में सम्मान क्यों नहीं मिलता, परिवार में सम्मान क्यों नहीं मिलता? क्यों घर परिवार के इंसान ही इसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं? ये सोचते हैं इसे कुछ नहीं पता। सरासर गलत है। ये गलती हमारी ही है। सबसे पहले हम अपने ऊपर अधिकार दूसरों को दे देते हैं। पहले हमारे माता पिता का अधिकार हमारे ऊपर होता है। जो हमें वो बताते हैं हम उसी तरह से चलते हैं। जो दिशा हमें हमारे पेरेंट्स दिखाते हैं उसी दिशा पे हम आगे बढ़ते हैं। वो हमें बता के रखते हैं कि हम एक लड़की हैं, हमें उसी तरह से रहना चाहिए। हमें कुछ लिमिटेड काम है जो हम कर सकते हैं, बाकी काम हम नहीं कर सकते। वो हमारे अंदर इस तरह की सोच पैदा कर देते हैं। इसके बाद दूसरा अधिकार आ जाता है हमारे पति का। हम अपना पूरा अधिकार अपने पति को दे देते हैं कि हमें क्या पहनना है, हमें कैसे रहना है, हमें बाहर जाना है या नहीं, यहाँ तक कि हमें क्या खाना पीना है। हम अपनी पसंद नापसंद सब कुछ अपने पति के अनुसार करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, जब आप अपने ऊपर अधिकार किसी दूसरे को दे देते हैं तो यहाँ पर हमारा सम्मान खुद ही हम दूसरे को हमने हैंड ओवर कर दिया कि जब तुम्हारा मन करे हमारी रिस्पेक्ट करो और जब ना करे डिसरिस्पेक्ट कर दो। तो ये गलती हमारी है कि हमने अपनी पसंद नापसंद तक के लिए किसी दूसरे इंसान पर हम निर्भर हो गए कि वो अगर उसने बताया कि ये कपड़े अच्छे हैं तो मैंने ये कपड़े पहने, अगर उनने बोला ये कपड़े अच्छे नहीं हैं तो मुझे भी वो कपड़े अच्छे नहीं लगे, या फिर वो मेरी पसंद के कपड़े हैं लेकिन मैंने नहीं पहने। ये गलती हमारी है। इस गलती को हमें सुधारना होगा। हमें अपने ऊपर खुद का अधिकार रखना है। किसी और को इतनी पावर नहीं देनी कि वो हमारे डिसीजन ले सके कि हमें क्या पहनना है, हमें क्या खाना है, हमें कैसे चलना है और कहाँ जाना है। खुद को कमजोर समझना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ये सोचते रहते हैं कि हम तो स्त्री हैं, हम तो नारी हैं, हम औरत हैं, हम बहुत कमजोर हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम बाहर जाके कोई काम कर सके। हम बहुत ही कमजोर हैं, हम किसी को जवाब नहीं दे सकते। हम बहुत ही कमजोर हैं। ये हमारी धारणा है जो कि हमारे पेरेंट्स द्वारा या हमारे आसपास के समाज द्वारा हमारे अंदर पैदा की जाती है। इस धारणा को हमें बाहर निकालना है। हम कमजोर हैं, ये भावना अपने अंदर से बिल्कुल खत्म कर देनी है। देखिए दोस्तों, हम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हैं। हम बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं तो हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए
दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है, उसकी सलाह लेनी पड़ती है। कहीं मैं गलत तो नहीं, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। हमारे अंदर ये भावना होती है कि हम किसी काम को अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। हम कंफ्यूज हो जाते हैं लोगों की बातें सुन सुन के। तो ये कंफ्यूजन दूर करनी है, खुद को मजबूत रखना है और खुद के लिए मजबूत डिसीजन लेने हैं, बिना किसी की सलाह लिए, बिना किसी से मशवरा किए। देखिए दोस्तों, जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है, बेस्ट है, बेटर है, वो हमें बिना किसी की सलाह लिए कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें पता है हमारे लिए कितना अच्छा है, बजाय उस दूसरे इंसान के। दोस्तों, जब हमने अपना अधिकार, अपने ऊपर अधिकार किसी और को दे दिया, हमने अपने निर्णय लेने का अधिकार किसी दूसरे को दे दिया, अपमानित होने का, सम्मानित होने का अधिकार किसी दूसरे को दे दिया, और हम खुद को कमजोर समझने लगे, तो यहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा खुद को बेबस समझते हैं, असहाय समझते हैं, हमारा कॉन्फिडेंट लूज हो जाता है। दोस्तों, हमें खुद को कमजोर समझना छोड़ना होगा। हम कमजोर नहीं हैं, हम उतने ही शक्तिमान हैं, उतने ही शक्तिशाली हैं जितना कि कोई अन्य पुरुष है, बल्कि उनसे अधिक। एक पुरुष जितनी जल्दी बिखर जाता है, स्त्री उतनी ही मजबूती से संभले रहती है और पूरे परिवार को भी संभाल लेती है। हमें जरूरत है अपने आप को इकट्ठा करने की, अपने अंदर की शक्तियों को इकट्ठा करने की, अपने साहस को इकट्ठा करने की। इन सारी परिस्थितियों में हम कहीं ना कहीं अपना साहस खो देते हैं। हमें लगता है कि हमारे जो आसपास के लोग कह रहे हैं वो सब कुछ सही है और हम गलत हैं, जो कि सरासर गलत है। हमें अपने अंदर का साहस जगाना है, हमें खुद को कुछ ऐसे काबिल बनाना है कि हम लोगों को ये दिखा पाए कि हाँ, हम भी कुछ हैं। दोस्तों, किसी को हमारा अपमान करने की इजाजत हम नहीं दे सकते, किसी को हमारे साथ कोई बदतमीजी करने की इजाजत हम नहीं दे सकते। ये हमारे ऊपर है कि हम सामने वाले को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगर कोई आपका पति है या कोई भी इंसान है आपके साथ कोई बदतमीजी करता है या आपको अपमानित करता है, तो अगर आप उस अपमान को एक बार सह लेंगे तो वो अपमान आपको बार बार सहना होगा। अगर आप उस अपमान का जवाब पहली बार में ही दे देंगे, बता देंगे कि आप लोग गलत हैं, तो दोबारा से कभी भी किसी और इंसान की आपको अपमानित करने की हिम्मत नहीं होगी। गलती हमारी है कि हम एक बार के अपमान को ये समझ के छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दिक्कत बड़ी होकर हमारे सामने आती है जब वो बार बार होने लगता है और जो फिर असहनीय हो जाता है। तो अपना साहस इकट्ठा कीजिए और उस अपमान का जवाब दीजिए। बताइए कि आपने गलती की है, उस गलती को वो फिर दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम भी इंसान हैं, हमें बुरा लगता है, ये बात हमें दूसरों को समझानी होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो।